अहोई अष्टमी की व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। उसके सभी 7 पुत्रों का विवाह हो गया था। इस प्रकार उसके 7 बहुएं भी थीं। वो सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। साहूकार की बेटी का भी विवाह हो चुका था। वह दीपावली के त्योहार पर अपने मायके आई हुई थी। तो साहूकार की सभी 7 बहुएं मिट्टी खोदने जा रही थीं। तो उनके साथ उनकी ननद भी मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वो सभी कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगी। साहूकार की बेटी ने भी कुदाली से मिट्टी खोदनी शुरू करी, परंतु दुर्भाग्यवश उसने जहां मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई वहां पर स्याऊ माता की मांद थी और उस मांद में स्याऊ के बच्चे थे। लड़की के हाथ से कुदाल लगने से स्याऊ माता के बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बच्चे को मरा हुआ देखकर स्याऊ माता को क्रोध आ गया। उसने उस ननद भाभी से कहा, जिसने भी मेरे बच्चे को मारा है उसकी भी कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। बताओ तुम में से किसने मेरे बच्चे को मारा है। स्याऊ माता की ऐसी बातें सुनकर वो सभी ननद भाभी डर गईं और जिस ननद से यह पाप हुआ था दुखी होकर रोने लगी और उसने अपनी भाभियों से कहा कि आप मेरी मदद करो, मेरा आरोप अपने ऊपर ले लो। उसकी 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, किंतु सबसे छोटी भाभी ने स्याऊ के सामने हाथ जोड़कर उससे कहा, मैंने जानबूझकर यह पाप नहीं किया, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई। किंतु स्याऊ ने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया कि तेरी संतान जन्म लेने के 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद जब उस छोटी बहू की संतान हुई, वो जन्म लेने के 7 दिन में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसे में जब भी उसकी संतान होती, वो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती। यह देखकर उसकी सास ने एक विद्वान पंडित को बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने श्राप के निवारण का उपाय पूछा। तब उन पंडित जी ने बताया कि स्याऊ माता का श्राप तो सिर्फ वो स्वयं ही वापस ले सकती हैं, इसलिए तुम स्याऊ माता से प्रार्थना करो कि वो अपना श्राप वापस लें। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। छोटी बहू को पता चला कि सुरही गाय स्याऊ की सहेली है। सुरही गाय एक पैर से लंगड़ी थी। छोटी बहू ने हर दिन सुरही गाय की सेवा आरंभ कर दी। प्रातःकाल ही जाकर उनके रहने के स्थान को साफ करती, उसके चारे की व्यवस्था करती और उसके पीने के लिए साफ पानी भरती। जब सुरही गाय ने यह देखा तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई और साथ में आश्चर्य भी हुआ कि कौन हर दिन मेरे लिए इतना सब करता है। यह जानने के लिए वो प्रातःकाल जागकर देखने लगी कि कौन आता है। जब साहूकार की छोटी बहू आई और वहां साफ सफाई करने लगी तो सुरही गाय ने उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उससे पूछा, तू कौन है और क्यों मेरी इतनी सेवा कर रही है। तब छोटी बहू ने उसे उस दिन का सारा वृतांत सुनाया और कहा कि स्याऊ तुम्हारी सहेली है, उनके श्राप के कारण मेरी संतान जन्म लेते ही मर जाती है। यदि तुम स्याऊ से कहकर मुझे श्राप मुक्त करा दो तो तुम्हारा बहुत आभार होगा और तुम्हारा पुत्रवती होने का आशीर्वाद भी तभी फलित होगा। यह सुनकर तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तुम उसके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया।
स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली, आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उनके जुए निकाल दिए। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तुम्हारे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए। कहने वाले तथा हुंकार भरने वालों तथा परिवार की कोख खोलिए। जय हो स्याऊ माता की।